जय हिंद दोस्तों। तो एक कमजोर और कायर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थरों का सीना चीर के उगा करते हैं। दोस्तों आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, उसकी एक विशेष खासियत होती है। उसमें क्या विशेष गुण है, वो कभी भी साफ सुथरी जमीन पर नहीं उगेगा, बहुत कम चांस होंगे। वो हमेशा या तो दीवार को फाड़ कर निकलेगा, या किसी पत्थरों का सीना चीर कर निकल गएगा, या किसी दूसरे पेड़ के अंदर से निकल कर आएगा, क्योंकि उसके अंदर ये विशेष गुण है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आप को ढाल देता है। दोस्तों उस पीपल के पेड़ से हम सिर्फ ये सीख सकते हैं, सीखने में बहुत सारी चीज़ सीखी जा सकती हैं, और उस पीपल के पेड़ से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपना आप को ढालने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। दोस्तों विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे संसाधनों की कमी होती है। आप उन परेशानियों की शिकायत मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, वे परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगी, और आप जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो आप और लोगों की परेशानियां खत्म करेंगे। दोस्तों संसाधनों से जुड़ी एक बात हमारे साथ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपको थोड़ा बारीक दिखता होगा, कम दिखता होगा, बोर्ड छोटा है, क्लियरिटी कम होती है, हमारी आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंच पाती, और बैकग्राउंड की आवाज़ आती रहती है। एक दिन जब संसाधन ठीक होते चले जाएंगे, आप लोग समर्थन करते जाएंगे, तो दोस्तों ये संसाधन ठीक हो जाएंगे और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अर्थमेटिक आपको अलग पढ़ाऊंगा, एडवांस अलग पढ़ाऊंगा, और हायर मैथ्स टीजीटी, पीजीटी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस और आईआईटी जैम जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग लाइन के लिए, मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो दूंगा। उसी सीरीज में मैं आप लोगों को अर्थमेटिक लेकर आया हूँ। अनुपात समानुपात से मैं शुरू करूंगा, और अनुपात समानुपात की मैं लगभग 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा। इन 4 से 5 वीडियो में आपका अनुपात समानुपात क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगा केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको एग्जाम में कैसे करने हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप लोगों को एक पेपर दूंगा। उस पेपर में करीब 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। आप उस पेपर को निकालिए, 20 से 30 जो क्वेश्चन है उन्हें मार्क कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। आप लोगों की उससे प्रैक्टिस भी होगी, और आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, ये हमारा वादा है, आप उस एग्जाम में यदि आप हमें फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। दोस्तों चलिए मैं अनुपात समानुपात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनुपात क्या है। देखिए हमने लिखा 1/2, यह है 1:2। दोस्तों इसे लिखने का तरीका है, अनुपात इकाई के टुकड़े को हम अनुपात कहते हैं। देखिए अनुपात या भिन्न एक ही बात होती है, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को जब इस रूप में लिख देते हैं तो ये अनुपात कहलाता है। इसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 2 पार्ट्स ऑफ 1, या 1 के 2 पार्ट है। इसे हम बोलने का तरीका, ये 2 बिंदी हैं, इज टू पढ़ते हैं, इज टू, तो हम इसे पढ़ेंगे 1:2। दोस्तों कहीं लिखा हुआ है 2/3, तो इसका मतलब होता है 2:3। देखिए अब मूव कर जाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 1:2 है। एग्जाम में पूछता है कि A B C बताइए क्या होगा। दोस्तों देखिए इसे निकालने का तरीका एक तो ये है कि यहाँ पर B 3 है और यहाँ B 1 है, तो आप इन्हें समान बना लीजिए। समान कैसे बनाएंगे, देखिए यदि ये 3 हो जाए तो समान हो जाएगा। दोस्तों 3 बनाने के लिए 1 को 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3:6। भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आप देखिए A का मान है दोस्तों 2, B का मान है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 है, और C का मान है 6। इसका मतलब A B C की वैल्यू 2:3:6 है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। देखिए एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, यदि आप समान नहीं बनाना चाहते तो आप मल्टीप्लाई के माध्यम से भी इसे कर सकते हैं। 2 3 है, यहाँ 1:2 है। दोस्तों आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में। यहाँ उल्टा n आप बना सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ भी 2 3 6 है, यहाँ भी 2 3 6 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। देखिए दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, मैं इसको इस माध्यम से कराना चाहूंगा। पहला आप देखिए, यदि मैं एग्जाम में बैठा हूं मैं इसका मार्क कैसे करूंगा। देखिए 6A = 4B = 9C है। हमें ABC चाहिए। AB शुरू के 2 लेटर हैं। 2 लेटर क्या हैं, 2 लेटर है दोस्तों आपका शुरू के A और B। AB में अगर मैं रेशियो बनाऊंगा ये आएगा 4:6। देखिए यहाँ 6:4 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 9:4 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 4:6 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या 4:6 है, हाँ ये 4:6 है। क्यों है दोस्तों, 4:6 का मतलब है 2:3। भाई यदि मैं 2 से भाग करूंगा 2:3 आएगा। ये भी 2:3 है। 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार 2:3 है। यदि मैं बाद के 2 डिजिट और चेक करना चाहूँ, B/C कितना है 9:4,
देखिए यहाँ भी 9 4 है, इसका आंसर मेरा डी करेक्ट है। दोस्तों ये तो एग्जाम का तरीका है कि हमने एग्जाम में कैसे करेंगे, लेकिन इसका ट्रेडिशनल तरीका देखिए कि यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इसे कैसे समझेंगे और कैसे करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आप इसे ब्रेक करेंगे। दोस्तों ब्रेक कैसा करना है देखिए जरा, इसके दो तरीके हैं। 6a बराबर 4b बराबर 9c है। दोस्तों एक तरीका तो ये है कि आप शुरू के दो लीजिए, 6a इज इक्वल टू 4b। यदि मैं a बटे b लिखूंगा, b नीचे चला गया तो 4 बटे 6 आ गया, यानी कि 2 बटे 3 यानी कि 2:3 आ गया। दोस्तों यदि मैं बाद के दो लेटर लिख रहा हूँ, यह है कि 4b इज इक्वल टू 9c, तो अगर c नीचे ले जाऊंगा तो ये b बटे c बराबर 9 बटे 4 आएगा, क्योंकि नीचे चला जाएगा तो ये 9:4 आने वाला है। दोस्तों अब उसी माध्यम से भाई a भी आपका 2 3 है, b c आपका 9:4 है, तो हम कैसे लगाएंगे गुणा? उल्टा एल बना दिया था, मैंने आपको बताया था कि हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। चलिए दोस्तों कीजिए, फिर 2 9 18, 9 3 27, 4 3 12। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि 3 से मैं और डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से 6 बार, 3 से 9 बार और 3 से 4 बार। तो 6 9 4 आंसर कहाँ पर है? देखिए ये रहा 6 9 4। तो दोस्तों एग्जाम में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इसे इस तरीके से करूँ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऑप्शन लेंगे और डिजिट को तोड़ देंगे। शुरू की दो देखेंगे, बाद की दो देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब दिया होगा। दोस्तों चलिए इसे हम पहले एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम शुरू के दो डिजिट देखेंगे भी, यहाँ 2a बराबर 3b है। यदि मैं b नीचे ले जाऊंगा, 2 नीचे ले जाऊंगा तो 3 बटे 2 यानी कि a अनुपात b 3:2 आएगा। देखिए a b चाहिए, तो आप देखिए शुरू में 3:2 कहाँ बनना है, यहाँ 3:2 नहीं है, ये 8:3 है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दोस्तों यहाँ 8:4 कह दो या 2:1 कह दो, ये ऑप्शन भी नहीं है। आंसर 3:2 आना चाहिए। देखना यहाँ पर 2 3 है, 3 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों यदि मैं 4 से भाग करता हूँ, ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो यानी कि 3:2 यहाँ पर है ए बी। और बी सी की बात कर लेते हैं। बी सी यदि मैं सी नीचे ले जाऊँ तो ये 3 यहाँ ले जाऊँ तो 8/3 आएगा, तो यहाँ बी सी 8:3 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। दोस्तों ये एग्जाम का तरीका है। अब आप लिख कर देखिए, लिख के कैसे करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में जरूर आई होगी। आप यदि बिगिनर है और आपके ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। आप इसका बेसिक और देख लीजिए, बेसिक क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 8c। एक तरीका वही है जो क्या कि हम इसे अलग अलग देंगे, a भी निकलेगा, यहाँ से b से निकलेगा। एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनका ही एलसीएम ले लें। 8 3 और 2 का लघुत्तम होता है 8 3 24, 24 होता है। दोस्तों जो लघुत्तम हो उसे भाग कर दीजिए, प्रत्येक टर्म को आप भाग कीजिए। 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। 3 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। और 8 से 3 बार। तो दोस्तों ये जो वैल्यू बनी, ये बनी आपकी a बटे 12 बराबर b बटे 8 बराबर c बटे 3। अब a की वैल्यू जो मानी जाएगी वो 12 मानी जाएगी। ये कारण इसका है कि आप बराबर में k मान लेते हैं। a का मान 12 के, b का मान 8 के, c का मान 3 के, फिर रेशियो में रहेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ABC पूछा है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कि 12:8:3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। 12:8:3। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए भाई। ए बी है 2:3, बी सी है 5:9, सी डी है 6:7। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की। दोस्तों सबसे पहले देखिए शुरू के दो ए बी चाहिए। ए बी यहाँ पे था 2 3। आप ढूंढिए 2 3 कहाँ है। यहाँ पर अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो ये 2:3 आने वाला है। यहाँ भाग करूंगा ये भी 2:3 आने वाला है। लेकिन यहाँ भाग करूंगा ये 2 3 नहीं आने वाला है। इसका मतलब सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन या तो ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बी सी चेक करते हैं क्योंकि बी सी दूसरा तीसरा है। बी सी का रेशियो 5:9 है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 5:9 है यार, यहाँ 5:9 है। दोस्तों बी और सी ये है। अगर मैं यहाँ 30 है और यहाँ 54 है, कॉमन है 6 से अगर भाग करूंगा 5 मिलेगा, 6 से भाग करूंगा 9 मिलेगा। देखिए 5:9 है, क्या ये हो सकता है। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना है। दोस्तों अगर इसमें कॉमन 3 है, सिर्फ 3 से भाग करूंगा यहाँ 10 मिलेगा, 3 से भाग करूंगा 21 मिलेगा। 10 21 5:9 नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होने का। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। चलिए हम अभी और संतुष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं सी डी।
CD कितना है 6 7। तो दोस्तों इसमें CD यानी कि इन्हें और देख लो क्या ये 6 7 आ रहे हैं। भाई 9 से अगर भाग करूंगा 6 बार, 9 से भाग करूंगा 7 बार, इसका मतलब थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम की दृष्टि का समझ में जरूर आया होगा कि आप इसे कैसे करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने की होगी। आप सॉल्यूशन देखिए हम सॉल्यूशन कैसा करने वाले हैं। दोस्तों ए भी है, आप देखें यहाँ बटे में आंसर नहीं है, सी सीधी सी डिजिट है, हम पहले इन्हें भी सीधी डिजिट बनाएंगे। देखिए ए अनुपात बी है आपका 2/9 अनुपात 1/3। तो हम क्या करने वाले हैं, नीचे 9 और 3 है, इसको बटे खत्म करेंगे तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 3 का लघुत्तम 9 होता है, 9 से गुणा लगाइए तो 9 से एक बार कटेगा, 1 2 2, 3 से 3 बार काटेंगे, 3 एकम 3। तो ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 2:3। चलिए ए भी 2 3 मिल गया है। अब 2 3 देख लेते हैं कहाँ कहाँ है दोस्तों, क्योंकि ए बी सी डी चाहिए तो शुरू के 2 ए भी है। देखिए अगर 2 से भाग करूंगा ये भी 2 3 है। यदि मैं इसमें 8 से भाग करूंगा 8 दूनी 16, 8 ते 24, ये भी 2 3 है। अगर मैं इसे यहाँ भाग करता हूँ 4 दूनी 8, 4 ते 12, यहाँ भी 2 3 है। इसका मतलब तीन ही ऑप्शन फिलहाल सही है। अब बी और सी भी चेक कर लेंगे जब हमारे 2 से बात नहीं हुई। बी सी कितना है भाई, बी सी दोस्तों 2/7 है और 5/14 है। यदि मैं इसके एलसीएम से गुणा लगाऊंगा 14 से, तो 7 से करूंगा 2 बार, 2 दूनी 4, 14 से करूंगा 1 बार, 5 1 5, 4 5 आना चाहिए बी सी। क्या यहाँ पर बी सी 4 5 है, ये 6 7 है, इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये 4 5 अगर 6 से भाग करता हूँ तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये 4 5 है। क्या ये भी 4 5 है, अगर 3 से भाग करूंगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, देखिए ये भी 4 5 है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। अब देखना ही है कि हम बी लगाएंगे या सी लगाएंगे, तो उसके लिए हम सी और डी और चेक कर लेते हैं कि सी अनुपात डी क्या है। देखिए डी सी लिख रखा है, तो आप इसे सी डी बनाइए। सी डी जब बनेगा तब जब इसे उल्टा कर लेंगे। ये है 7/10 3/5, तो आप उल्टा लिख लीजिए 3/5 अनुपात 7/10। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम की। 5 और 2 का लघुत्तम होता है 10, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से 2 बार, 3 दूनी 6 अनुपात 10 से एक बार 7 एकम 7, यानी कि सी डी 6 7 होना चाहिए। देखिए सी डी 6 7 है क्या, यहाँ पर सी डी 15 7 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका कट गया। देख रहे क्या है 6 7 है, यदि मैं 5 से भाग करूंगा ये 6 बार, ये 7 बार, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में मैंने 3 ऑप्शन लिखे हैं। चौथा ऑप्शन था मैंने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा था, ये वक्त के अनुसार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और ले लेते हैं हमें। चलिए 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप इस चीज पे देखिए जरा। 5वां क्वेश्चन अच्छा है, यूपी पुलिस में काफी बार आया है, मध्य प्रदेश पुलिस में भी ये काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए अनुपात बी यानी कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है 1/2। वैल्यू पूछिए आपसे 3A + 5C + 7E बटे 3B + 5D + 7F। दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, ए के प्लेस पे भी 1 रख देंगे, सी के प्लेस पे भी 1 रख देंगे और ई के प्लेस पे भी 1 रख देंगे, बी के प्लेस पे 2 रख देंगे, डी के प्लेस पे भी 2 रख देंगे और एफ के प्लेस पे भी 2 रख देंगे। इसका मतलब ये होता है, चलिए 3 गुणा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दोस्तों 1 है, प्लस दोस्तों 5 गुणा सी यानी कि 5 गुणा सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है दोस्तों, प्लस दोस्तों 7 गुणा ई का मान भी 1 हमने ये भी 1 लिख दिया बटे दोस्तों। अब देखिए आप बी के प्लेस पे आपका 2 है तो आप यहाँ बी के प्लेस पे 2 लिखेंगे, 3 गुणा बी यानी कि 2 प्लस 5 गुणा डी के प्लेस पे भी आप 2 लिखेंगे, चलिए दोस्तों डी के प्लेस पे भी 2 लिख दिया, प्लस 7F एफ के प्लेस पे भी दोस्तों हम 2 लिखेंगे यानी कि यहाँ भी हम 2 लिखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या आंसर मिलने वाला है, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5 प्लस 7 एकम 7 बटे 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 दूनी 14। चलिए सोल्व कर देते हैं, 7 5 12 और 3 15 बटे 10 6 16 और 4 20। दोस्तों कहीं गलती कर दी, अच्छा 10 6 16 और 14 30 होता है, यहाँ गलती कर दी, आंसर आ गया 1/2। देखिए आप जब एग्जाम में बैठे और ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो उत्तर हमेशा ही पहले ही होता जो रेशियो होता 1:2, इसलिए मुझे पता लग गया था कहीं ना कहीं गलती हुई। तो दोस्तों आंसर आपको तो पता लग गया होगा 1:2 है। आप अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो ये है, और यदि आप सोल्व नहीं करना चाहते डायरेक्ट आंसर लगाना चाहते हैं तो जो अनुपात यहाँ पर डिजिट में होता है वही आपको सीधे आंसर मिलेगा।
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी। अब आप छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? छठे क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे आपको समानुपात समझाना होगा कि समानुपात क्या है। ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने समानुपात। अब तक हमने आपको पढ़ाया कि अनुपात क्या था। देखिए अब समानुपात पढ़ लेते हैं कि समानुपात क्या है। 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ही बनते हैं इसके आधार पर। देखिए यदि A/B बराबर C/D है, दोस्तों ध्यान देना, तो A/B को हम लिख देते हैं A/B। A/B को अनुपात भी लिख देते हैं, C/D को लिख देते हैं C/D। तो बात ये आती है इस बराबर को क्या लिखें, तो बराबर को दोस्तों समानुपात लिख देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये समानुपात आपके समझ में आया होगा क्या है। समानुपात कुछ नहीं है, दो भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन समानुपात कहलाता है। दोस्तों इसे हम प्रथम रेशियो बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट अनुपात, प्रथम अनुपात। दोस्तों ये कहलाता है द्वितीय अनुपात, ये कहलाता है तृतीय अनुपात, और ये कहलाता है चतुर्थ अनुपात। दोस्तों आप एक बात और जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बराबर में होता था तो हमारे गुरु जब बचपन में थे ये बताते थे कि कैंची की गुणा लगाइए, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। तो अगर मैं A की गुणा D में लगाऊंगा, बराबर में क्या आएगा, B की गुणा C। तो दोस्तों A गुणा D बराबर B गुणा C आ गया, यानी कि A की गुणा D में और B की गुणा C में, A की गुणा D में और B की गुणा C में। तो दोस्तों बाहर से बाहर की गुणा अंदर से अंदर के बराबर होगी, आपको ये बात याद रखनी है। बाहर से बाहर की गुणा अंदर से अंदर के बराबर होगी। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन होगा हम इस नियम को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 5:3 समानुपात 15:x, x का मान बताइए। तो आप बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर से अंदर ही करेंगे, तो यह आएगा 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 15। अगर 5 से भाग करूंगा 3 बार तो x का मान आएगा 3 3 9। तो दोस्तों इस x के प्लेस में वैल्यू आएगी आपकी 9। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, ये जो चतुर्थ अनुपात लिख रहा है इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। हमने एक क्वेश्चन लिखा कि 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात बताओ। चतुर्थ अनुपात दोस्तों फोर्थ रेशियो हमसे पूछा गया है। देखिए हम कैसा करने वाले हैं दोस्तों, जो नंबर आपसे पूछा जाए, यदि चौथे नंबर पूछा है तो चौथे नंबर पे x मानो। सपोज करो तो तृतीय अनुपात आपसे पूछता तो हम तीसरे नंबर पे x मानते। यदि मध्य अनुपात पूछता तो मध्य में x मानते। इनके कुछ खास फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर चौथा, जैसे सपोज करो A-B-C, इसका चौथा अनुपात पूछता है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि आप B-C की गुणा लगाइए और A से भाग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसका तरीका होता है दोस्तों डायरेक्ट करने का। लेकिन एग्जाम में जब तीसरा पूछा जाता है, चौथा पूछा जाता है, मध्य पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ कंफ्यूजन ही हमारे क्वेश्चन को गलत करा देती है। तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए क्या है। देखिए अगर मैं फॉर्मूले से करूंगा तो मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 9 गुणा 4/3, 3 से काटूंगा 3 बार, 4 3 12 इसका जवाब आने वाला है। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं। हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम ऐसे करेंगे कि जब हमने चतुर्थ अनुपात पूछा है तो हम चौथे नंबर पे x मानेंगे, 3 4 9 और x। अब क्या करेंगे कि बाहर से बाहर की गुणा अंदर से अंदर के बराबर, यानी कि 3 गुणा x बराबर 4 गुणा 9। अब दोस्तों 3 से काटूंगा 3 बार, 4 3 12, इसका मतलब चतुर्थ अनुपात 12 है। देखिए फॉर्मूले से भी 12 था, इसी से भी 12 था, कोई टाइम लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप फॉर्मूले पढ़ के जाएंगे तो आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर कर गई होगी। दोस्तों एक हम थर्ड रेशियो के आधार पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए तीसरा रेशियो कैसे निकालेंगे हम। यदि हमसे किसी बंदे ने कहा कि भाई 5:10 का थर्ड रेशियो बताइए, थर्ड रेशियो मतलब तीसरा अनुपात बताना, तृतीय अनुपात कहते हैं दोस्तों। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे कि हम फॉर्मूले के आधार पर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि यदि A-B का थर्ड रेशियो पूछा जाए तो दोस्तों आप बीच जो संख्या ये है इसकी आप वर्क करेंगे और इससे भाग कर देंगे, सीधे थर्ड रेशियो निकल कर आएगा। लेकिन फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर यदि आप विदाउट फॉर्मूला करना चाहते हैं दोस्तों, आप लिखेंगे 5:10 का तीसरा अनुपात पूछा, तीसरे नंबर पर x मान लीजिए।
लेकिन अभी मैंने पढ़ा था समानुपात के लिए 4 संख्या होनी चाहिए ताकि हम बाहर से बाहर की गुणा लगा दें, अंदर से अंदर की लगा दें। तो ये संख्या 4 कैसे हो? तो जब भी आपके पास 3 संख्या नजर आ रही हो, 4 संख्या आपको बनानी हो, तो आप बीच वाली संख्या को 2 बार लिख दें, 5, 10, 10 और x। अब आप क्या करेंगे, बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर की लगा देंगे, यानी कि 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 10। 5 से काटूंगा दोस्तों 2 बार, तो x का मान आ गया 10 दूनी 20। इसका मतलब ये है कि इसका जवाब 20 आने वाला है। क्या देखते हैं कि फॉर्मूले से 20 आएगा, यह 20 स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 बटे a यानी कि 5। 5 से भाग करूंगा कितनी बार, 2 बार, 10 दूनी 20। तो दोस्तों यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथा अनुपात भी निकालना आ गया होगा, थर्ड रेशियो भी निकालना आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम कि मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों मध्य अनुपात के आधार पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में जो क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, मैं एक वीडियो लगली कराऊंगा इसके आधार पर, आप देखना उन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते थे। देखिए दोस्तों, हमसे किसी एक बंदे ने पूछा कि भाई 4 तथा 9 का मध्य अनुपात बताइए क्या होगा। मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करने वाले हैं हम जरा देखना। भाई इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि मध्य अनुपात ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका फॉर्मूले के आधार पर यह है कि जब मध्य अनुपात पूछे तो आप सीधे जो संख्या दी गई है उनका गुणनफल का वर्गमूल ले लें। लेकिन यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कहाँ तक फॉर्मूले याद रखेंगे, ये मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज तो होंगे जरूर, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन हम अपना बेसिक तरीका देखते हैं। जब मध्य पूछा है तो आप बीच में x रख देंगे। मैंने आपको बताया था कि संख्या 4 होनी चाहिए, तो बीच वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे, 4 x और 9। अब क्या करने वाले हैं, बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये आएगा x गुणा x बराबर 9 गुणा 4। तो दोस्तों ये आ गया x स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, यानी कि x का मान आ गया 6। भाई 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ भी 6 है, देखना यहाँ भी 6 आने वाला होगा। भाई 9 गुणा 4 यानी कि ये भी 36 का वर्गमूल 6 है। तो आप फॉर्मूले से निकाल लें या विदाउट फॉर्मूले निकाल लें, आपका जवाब एक ही होगा। दोस्तों चलिए प्रथम अनुपात और निकाल लेते हैं। लास्ट ईयर टेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि मध्य, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रथम अनुपात पूछा था, क्या था। दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6 व 9 का प्रथम अनुपात बताइए क्या होगा। प्रथम अनुपात, तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि प्रथम में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम पहले नंबर पे x मानेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब वही जब हमारे पास संख्या 3 है, 4 बनाने के लिए हम बीच वाली संख्या को 2 बार लिखते हैं। तो x 6, 6 और 9, बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर की, यानी कि x गुणा 9 बराबर 6 गुणा 6। तो दोस्तों ये 36 को 9 से भाग करूंगा तो वैल्यू आएगी 4। तो इसका प्रथम अनुपात 4 था। डिजिट तो मुझे एक्चुअल पता नहीं यही थी या कुछ और थी, लेकिन हमने प्रथम अनुपात पूछा था, हम इस तरीके से कर सकते थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसके आधार पर मैं ये चीज पढ़ा रहा था आपको। क्वेश्चन ये कि 12, 15, 48 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखिए आप एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इनका रेशियो देखिए क्या है। 12 और 15 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा 4:5 आने वाला है। तो दोस्तों जो ये संख्या और चौथा अनुपात जो होगा उसका भी 4:5 होगा। अब सोचिए अगर 4 हिस्से में मैं 48 मान रहा हूँ, तो एक हिस्से में मुझे 12 मानना पड़ेगा और 5 हिस्से में मुझे 12 पंजे 60 मानना पड़ेगा। तो आंसर मेरा होने वाला है सी, अगर आंसर की बात है। लेकिन हम चूंकि हमने ये मेथड पढ़ा है तो हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए मेथड क्या है इसका। हमसे बोला है कि 12, 15, 48 का चतुर्थ अनुपात, तो चौथे नंबर पे x मान लो। अब देखिए ये तो 4 ही संख्या है, तो हमें कोई भी संख्या 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो हम बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से अंदर की, यानी कि 12 गुणा x बराबर 15 गुणा 48। तो दोस्तों x का मान क्या आने वाला है, 15 गुणा 48 बटे 12। 12 कितनी बार 4 बार, 15 चौका 60। तो दोस्तों x का मान आ गया 60। तो आंसर हमारा सही करेक्ट है। देखिए इस वाले मेथड को मैं एक बार आपको और समझा दूं। ये बड़ा दिलचस्प मेथड है, यदि आपने ये जीवन में उतार लिया तो जीवन बहुत सरल होने वाला है। देखिए 12 और 15 का रेशियो क्या होता है। यदि मैं 3 से भाग करूंगा ये 4 आएगा, 3 से भाग करूंगा ये 5 आएगा। ये 4:5 है। दोस्तों यहाँ भी 4-5 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 4 हिस्से में 48 वैल्यू है। तो एक हिस्से के निकालने के लिए 4 से मैं भाग कर दूंगा, 4 से भाग करूंगा 12 बार, 5 हिस्से निकालूंगा 12 पंजे 60। तो आंसर मेरा सी करेक्ट होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। देखिए एक क्वेश्चन मैंने और इनसे अलग लिया है, 7वां क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न इसलिए उठाए थे
ताकि मैं एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूं। आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप पेपर डाउनलोड कीजिए, जैसे भी आप करना वैसे कीजिए। आप अपनी बुक से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पेपर दूंगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्स में जो आए हुए वे भी होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं हम, क्या है 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4:1। तो दोस्तों वैल्यू हमें फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों एक तरीका इसका सिंपल सा ये है कि जब आपको एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए तो x अनुपात y डायरेक्ट निकल जाता है कि जहाँ प्लस तो आप प्लस ही कर दो, 4 और 1 5, और जहाँ माइनस है वो माइनस ही कर दो, 4 में से 1 गया 3, तो x का मान 5 आने वाला, y का मान 3 आने वाला है। एक तो तरीका ये है डायरेक्ट निकालने का। चलिए तो डायरेक्ट हो गया। अब आप देखिए अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान 4/1 है। आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। दोस्तों ये y वाला पोर्शन नेगेटिव है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये y प्लस 4y बराबर 4x माइनस x, तो ये बचा 3x बराबर 4 और 1 5y। तो दोस्तों x अनुपात y क्या आने वाला है, भाई y नीचे चला गया तो यहाँ 5 बचा और 3 बचा। देखिए तो इतनी लंबे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, x अनुपात y जब भी जोड़ो घटाओ देगा, सीधे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, कहानी खत्म। अब x का मान आप 5 रखिए, चलिए तो ये आ गया 5 का वर्ग प्लस y का मान 3 रखिए 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। दोस्तों ये आ गया 25 प्लस 9 बटे 25 माइनस 9, 25 और 9 34, और 25 में से 9 गए 16। तो दोस्तों अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा तो ये वैल्यू आएगी 17:8। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में जरूर आया होगा। आंसर आपका डी करेक्ट है। आपको जो बैकग्राउंड के बाद